बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र इस साल सऊदी हुकूमत ने हज की अदायगी पर पाबंदी का ऐलान किया है और सिर्फ उन लोगों को इस साल हज अदा करने की इजाज़त होगी जो सऊदी अरब में मुकीम हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र महदूद तादाद में सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज अदा करने का मौका दिया जाएगा। सऊदी अरब में इस वक्त 1300 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। इससे कबल कोरोना वायरस की वजह से ही सऊदी हुकूमत ने उम्रा की अदायगी भी मुअत्तल कर दी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि तारीख में कब कब और किस वजह से हज की अदायगी मनसूख हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दिली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल पर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो मुसलमान ये सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज की अदायगी मुमकिन नहीं भी होगी, लेकिन इसके बावजूद तारीख में बहुत बार ऐसे हुआ जब हज अदा नहीं हो सका और कई बार खाना काबा को हाजियों के लिए बंद कर दिया गया। सन 865 में इस्माइल बिन यूसुफ, जिन्हें अल सफ़ाक के नाम से भी जाना जाता है, बगदाद में कायम अब्बासी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ पर हमला किया। इसकी फ़ौज के इस हमले में वहाँ पर आए हुए हज़ारों ज़ायरीन हलाक हुए, जिसकी वजह से उस साल हज ना हो सका। दूसरी बार हज सन 930 में मनसूख हुआ जब करामता फ़िरके के सरबराह अबू ताहिर अल जन्नाबी ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया, जिसके नतीजे में इतनी लूट मार और कत्ल गारत हुई कि कई साल तक हज ना हो सका। करामता कबीला उस वक्त की इस्लामी रियासत को नहीं मानते थे और इस तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी इनकारी थे। वो समझते थे कि हज पर अदा किए जाने वाले फ़राइज़ इस्लाम से पहले के हैं और इस तरह वो बुत शक्नी के ज़मरे में आते हैं। शाह अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 ज़िलहज को अबू ताहिर खाना काबा के दरवाजे पर खड़े हो गए और अपने सामने अपने जंगजुओं के हाथों ज़ायरीन का कत्लेआम करवाते रहे और देखते रहे और तकरीबन 30,000 हाजियों का कत्लेआम किया और बगैर किसी जनाजे और गुस्ल के दफना दिया। तीसरी बार हज सन 983 में अब्बासी और फातमी खिलाफतों में झगड़े के बायस मनसूख हुआ। यहाँ ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि हज की मनसूखी सिर्फ लड़ाइयों और जंगों के बायस ही नहीं होती थी, बल्कि ये मनसूखी कई बार और कई साल सियासत की नज़र भी हुई। सन 983 ईस्वी में इराक की अब्बासी और मिस्र की फातमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान कशमकश रही। ये सियासी कशमकश बहुत साल तक जारी रही और मुसलमान को इस दौरान सफ़र करने की इजाज़त ना दी गई। इसके बाद हज सन 991 ईस्वी में अदा किया गया। शाह अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सन 357 हिजरी में एक और बड़े वाक़ये की वजह से लोग हज न कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था जिसकी वजह से मुल्क में बड़ी तादाद में हलाकतें हुईं। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में हलाक हो गए और जो लोग मक्का पहुँचे वो हज की तारीख के बाद पहुँचे। तारीख में इस बीमारी का नाम अल-मशारी बताया जाता है। सन 1831 में एशिया से शुरू होने वाली एक वबा ने तकरीबन 3/4 ज़ायरीन को हलाक कर दिया था। इस तरह 1837 से लेकर 1858 में 2 तिहाइयों में 3 मरतबा हज को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की तरफ सफ़र ना कर सके। सन 1846 में मक्का में हैज़े की वजह से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए। ये वबा मक्का में तकरीबन 4 साल तक रही, जिससे कई हलाकतें हुईं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, यानी 1932 से लेकर अब तक खाना काबा में हज कभी नहीं रुका। साल 2020 का ये पहला साल होगा जब हज की अदायगी मनसूख की गई है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, इन दुआओं के साथ कि आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे।